नमस्कार। चैनल ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हमारा चर्चा का विषय है पीपल का पेड़ एवं शनिदेव के सहज उपाय। पीपल के पेड़ का शनिदेव से बहुत ही गहरा संबंध है। वैसे तो हमारे वैदिक दर्शन में वनस्पतियों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। 9 ग्रहों के 9 पेड़ अलग अलग हैं। ऐसे ही 27 नक्षत्रों की 27 वनस्पतियां अलग अलग हैं और उनका प्रभाव उनके ऊपर रहता है। पीपल के पेड़ के ऊपर वैसे तो बृहस्पति का प्रभाव है, लेकिन शनि का भी इससे बहुत गहरा संबंध है। सभी जानते हैं कि शनि की जो दृष्टि होती है वो बहुत ही घातक होती है, विषैली होती है। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो सर्वप्रथम उनकी दृष्टि सूर्यदेव के ऊपर पड़ी तो सूर्यदेव के कोढ़ हो गया। उनके सारथी अरुण के ऊपर पड़ी तो अरुण पंगु हो गया, और उनके घोड़ों के ऊपर पड़ी तो उनके घोड़े अंधे हो गए। शनिदेव बहुत ही कुरूप थे। इस कारण से सूर्य ने उनको घर से निष्कासित कर दिया। घर से निष्कासित करने के बाद में 12 वर्ष तक वो पीपल के पेड़ के नीचे रहे, और पीपल के पेड़ के जो फल हैं वो खाकर ही वो पुष्ट हुए, उनसे उनका भरण पोषण हुआ। तो पीपल के पेड़ से उनका गहरा संबंध है, और पीपल के पेड़ के उपाय करने से शनिदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। शनिदेव सभी जानते हैं कि वात व्याधियों के कारक हैं और नपुंसकता के कारक हैं। तो पीपल पेड़ का प्रयोग वात व्याधियों के लिए बहुत ही कारगर है। आयुर्वेद के जानकार सभी जानते हैं कि पीपल की पेड़ की जो छाल होती है ये संधिवात के लिए, गठिया के लिए और वायु विकार के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। इसी तरह से पीपल के जो फल होते हैं वो नपुंसकता के लिए बहुत ही अच्छे कारगर उपयोगी हैं। जिन लोगों को शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, या 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है, उन लोगों को चाहिए कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात में कच्चा दूध लें, उसमें थोड़ा जल मिलाएं, चुटकी भर काले तिल डालें, थोड़ी मिश्री डालें और वो पीपल के पेड़ में चढ़ा के आएं। उसी पेड़ में सायंकाल तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और शनि का जो मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनये नमः, इसका 108 बार रोजाना जाप करें। जिन लोगों को शनि में बुध की अंतर्दशा चल रही है या बुध में शनि की अंतर्दशा चल रही है, वो लोग बुधवार के दिन एक लौकी लें और उसको पीपल के तने के ऊपर चढ़ा के आएं। ऐसा करने से शनि और बुध का जो प्रभाव है वो उनके ऊपर पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। साथ ही उनको पक्षियों को अनाज भी डालना चाहिए। जिन जातकों को शनि में केतु चल रहा है या केतु में शनि चल रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि एक सफेद रंग का झंडा पीपल के पेड़ के ऊपर लगा दें। ऐसा करने से केतु और शनि का जो सम्मिलित प्रभाव है वो उनके ऊपर सकारात्मक होगा। जिन लोगों के शनि में शुक्र चल रहा है या शुक्र में शनि का पीरियड चल रहा है, उन लोगों को चाहिए कि शनिवार के दिन कच्चा सूत लें और कच्चे सूत को पीपल के तने के चारों तरफ लपेट दें। कम से कम 3 चक्कर जरूर लपेटें, उसके बाद में भले ही उसको छोड़ दें। ऐसा करने से शुक्र और शनि के जो सम्मिलित प्रभाव हैं वो पॉजिटिव होंगे। जिन लोगों को शनि में सूर्य चल रहा है या सूर्य में शनि चल रहे हैं दोनों पिता पुत्र, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के परम शत्रु हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि उड़द के आटे का दीपक बनाएं। उड़द के आटे को पीस करके उसका दीपक बना लें और उसमें चौमुखा दीपक सरसों के तेल का या तिल के तेल का सायंकाल संध्या समय पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं, और ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जिन लोगों को शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है या चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, उन लोगों को चाहिए कि ऐसे शिवालय में जो पीपल के पेड़ के नीचे स्थित हो, वहां पर सोमवार और शनिवार के दिन पंचामृत से अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें।
जिन लोगों के शनि की महादशा चल रही है उसमें मंगल की अंतर्दशा चल रही है, या मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, उन लोगों को चाहिए कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में 10-15 बूंदे सरसों के तेल की या तिल के तेल की डालें और उस पेड़ को प्रणाम करके आ जाएं। जिन लोगों के शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है या राहु महादशा में शनि अंतर्दशा चल रही है, उन लोगों को चाहिए कि ऐसे शिवालय में जो पीपल के पेड़ के नीचे स्थित हो वहां पर रुद्राभिषेक करवाएं और प्रदोष के दिन करवाएं तो वो बहुत ही कारगर साबित होगा, उसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम आएंगे। जिन लोगों के शनि की महादशा चल रही है उसमें बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है या बृहस्पति की महादशा चल रही है उसमें शनि की अंतर्दशा चल रही है, उन लोगों को चाहिए कि कच्चा दूध लें, कच्चे दूध में थोड़ी हल्दी मिलाएं, थोड़ी मिश्री मिलाएं और वो पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन चढ़ाएं। ऐसा करने से गुरु और शनि के सम्मिलित प्रभाव उनको सकारात्मक परिणाम देंगे। ये आप करें, इससे निश्चित रूप से आपको जो है फायदा होगा। अब मैं आपके सामने 2 उपायों की चर्चा कर रहा हूं जो आवश्यकता पड़ने पर कोई भी आदमी कर सकता है। जिन व्यक्तियों को रोजगार की बहुत ज्यादा समस्या है, दरिद्रता की बहुत ज्यादा समस्या है, आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा है, उनके लिए सरल उपाय यह है कि ऐसा मंदिर हो जहां पर उस मंदिर परिसर में पीपल का पेड़ हो। रोजाना प्रातःकाल जाकर के वहां पर साफ सफाई करें, खास तौर से पीपल के पेड़ के नीचे साफ सफाई जरूर करें। और अगर ये 6 महीने कंटिन्यू लगातार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उनको कोई ना कोई रोजगार का साधन या आर्थिक स्थिति में सुधार होना उनका शुरू हो जाएगा। और ऐसे व्यक्तियों की संतान आगे जाकर के बहुत अच्छी तरक्की करती है, ये देखने में आया है। दूसरा उपाय ये है कि अकस्मात जैसे घर में कोई बीमार हो जाता है, सीरियस बीमार हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो उसके लिए ये उपाय घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। रोजाना पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठें, पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख कर लें। अगर स्त्री कर रही है ये काम तो वो अपना बायां हाथ पेड़ के तने के लगाएं, और अगर कोई पुरुष कर रहा है तो अपना दायां हाथ पेड़ के तने के लगाएं। क्यों? स्त्री का बायां हाथ बहुत शुभ होता है और पुरुष का दायां हाथ शुभ होता है। पेड़ के तने के हाथ लगाएं और जो त्रिअक्षरी मंत्र है ओम जूम से, फिर जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम ले, उसके आगे पाले पाले, फिर से जूम ओम। मान लीजिए कोई रमेश नाम का व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए ऐसे मंत्र जपें, ओम जूम से रमेश पाले पाले से जूम ओम। इस तरह से जो भी व्यक्ति रोगी है उसी का नाम ले संपुट में और इस मंत्र का जाप करें। जाप कम से कम 108 बार करें। अगर ज्यादा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम 108 बार जाप करें और उस पेड़ की प्रदक्षिणा करें 7 बार। फिर पीपल को प्रणाम करके और अपने घर आ जाएं। ये काम कम से कम 1.25 महीने करें। रोगी के अंदर चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। अब मैं आपसे एक चर्चा और करना चाहता हूं। आजकल लोग क्या करते हैं कि अनुपयोगी जो पूजन सामग्री होती है उसके लिए बोल देते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे रख दो। ये बहुत ही गलत हो रहा है। पीपल के पेड़ के नीचे गंदगी रखना शनि को रुष्ट करना है। भूलकर भी ऐसा काम नहीं करें। ऐसी सामग्री को आप प्रवाहित कर दें, वो सबसे बढ़िया उपाय है, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे भूलकर भी नहीं रखें। दूसरी एक चीज और है कि फेंग शुई को देखते हुए आजकल लोग कछुआ घर में पालने लग गए हैं। जहां तक क्रिस्टल के कछुए हैं या मिट्टी के कछुए हैं, पत्थर के कछुए हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन आजकल जीवित कछुए रखने लग गए हैं। जीवित कछुए रखने का मतलब है साक्षात शनि को घर में ले आना। जितने भी अवतार हुए हैं इनका ग्रहों से संबंध है। कच्छप अवतार जो हुआ है ये इसका शनि से प्रादुर्भाव हुआ है, शनि से सीधा संबंध है। इसलिए मेरी विनती आप लोगों से यह है कि घर में जीवित कछुआ नहीं पालें। इसके पालने से निश्चित रूप से शनि के अशुभ परिणाम मिलते हैं और कई जगह ये देखने में आया है कि ऐसा पालने से बड़ी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब
आज का विचार बिंदु। अगर आपके घर में कोई नल टपकता है, पानी रिसता है, ये अच्छी चीज नहीं है। अगर ऐसा लगातार होता रहता है तो आपके घर में अपव्यय बढ़ता है, अनपेक्षित खर्चे आ जाते हैं। साथ ही आपके ससुराल पक्ष से मतलब पत्नी के मायके से अशुभ समाचार सुनने को मिलते हैं, अच्छे समाचार सुनने को नहीं मिलते हैं। इसलिए इसका तुरंत इलाज करें। नल जैसे ही टपके या पानी का कहीं भी रिसाव हो उसको तुरंत बंद करें। ये करने से समस्या समाप्त हो जाती है। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।